इस समय की सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है अमेरिका, चाइना और भारत को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की विजिट के कारण चाइना किस तरह से पैनिक मोड में आ गया है और अब इसके चलते भारत को वार्न कर रहा है, यानी भारत को चेतावनियां दे रहा है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की विजिट से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट की है, जो कि पहले से प्रधानमंत्री मोदी की विजिट में इंक्लूडेड नहीं थी और ये एट द लास्ट मोमेंट यानी कि इस विजिट से ठीक 17 दिन पहले इंक्लूड किया गया है। इस बात के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों जो चाइना ने भारत को सलाह दी है, जो चाइना ने भारत से कहा है, वो 100% ट्रू है और भारत को भी वही करना चाहिए जो चाइना भारत को सलाह दे रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। हम YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपडेट करने से पहले उसको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी अपडेट कर देते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को क्लिक करें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा के बारे में बात करें तो ये 21 जून को स्टार्ट होगी और 24 जून को खत्म होगी। और जो ये प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा है, यानी कि जो अमेरिका की यात्रा है, इसको लेकर न सिर्फ जो भारत का मीडिया है, यानी कि जो भारत के मीडिया चैनल्स हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल और वर्ल्ड मीडिया है वो भी काफी ज्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है। और जो अमेरिका मीडिया है उसके अंदर तो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। और अमेरिका के प्राइम टाइम के ऊपर तो इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि किस तरह से ये प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इंडो पैसिफिक से लेकर क्वाड, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन सब खित्तों के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच जो ये मीटिंग होगी ये कितनी इंपॉर्टेंट है। लिटरली आज की डेट में भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर अमेरिका की मीडिया में प्राइम टाइम के ऊपर डिबेट्स और काफी ज्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। और आए दिन अमेरिका के अंदर कोई ना कोई सीनेटर या फिर वहां का कोई ना कोई कांग्रेसमैन प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट को लेकर कोई ना कोई स्टेटमेंट दे ही रहा है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा की इतनी ज्यादा हाइप बनी गई थी, तो एट द एंड मोमेंट अमेरिका ने डिसाइड किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो यूएस कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन होगा उसको भी संबोधित करेंगे, यानी वहां पर आकर भी एक स्पीच देंगे जिसको यूएस कांग्रेस में यूएस सेनेट और साथ में यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके लीडर्स भी वहां पर प्रेजेंट रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे। और ये चीज प्रधानमंत्री मोदी का जो शेड्यूल था उसमें पहले से डिसाइडेड नहीं थी, बल्कि एट द एंड मोमेंट इस चीज को जोड़ा गया है। और जो लेटर इस चीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है उसके ऊपर 1 जून की डेट लिखी गई है, यानी ये चीज ठीक 20-21 दिन पहले डिसाइड की गई है। इसके साथ ही आपने भी नोटिस किया होगा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की जो अमेरिका की यात्रा की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद नाटो प्लस टर्म को काफी कॉइन किया जा रहा है। इसके बारे में काफी चर्चा की जा रही है क्योंकि अमेरिका ने भारत को नाटो प्लस को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है। अभी की जो 5 देश नाटो प्लस में नाटो के साथ हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और उसके साथ साउथ कोरिया। और ये नाटो के साथ मिलकर एक नाटो प्लस नाम की अलायंस बनाते हैं। अब अमेरिका चाहता है कि भारत इसमें आ जाए और भारत भी इसको ज्वाइन कर ले। अब भारत की बात करें तो भारतीय सरकार के किसी भी अधिकारी ने इसके ऊपर अभी तक एक भी बयान नहीं दिया है, यानी भारत ने ना कहा है कि हम इसको ज्वाइन करेंगे, न ही भारत ने इसका विरोध किया है। भारत ने अभी तक इसके ऊपर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। लेकिन अब जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी की जो यूएस यात्रा है ये क्लोज आते जा रही है, अब इस नाटो प्लस के बारे में भी काफी डिस्कशन हो रही है, इसके ऊपर काफी डिबेट्स हो रही है और इसके ऊपर काफी आर्टिकल छापे जा रहे हैं, जिस चीज को देखकर चाइना पैनिक मोड में आ गया हुआ है। अब चाइना इतना ज्यादा पैनिक कर गया कि चाइना की तरफ से इस चीज के ऊपर रिएक्शन आ गया है। अब जो चाइना का ऑफिशियल माउथपीस है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, उसने इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल की हेडिंग कुछ इस तरह है, यूएस वूज इंडिया टू ज्वाइन नाटो प्लस अहेड ऑफ मोदी बाइडेन मीटिंग, हार्म्स न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यानी अमेरिका आज की डेट में भारत को नाटो प्लस में इनवाइट कर भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे जो भारत की खुद की स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने की स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी भारत नहीं डिसाइड कर पाएगा कि भारत के लिए क्या सही है और भारत अपने लिए क्या फैसला ले। अब जो चाइना ने आर्टिकल लिखा है इसके अंदर चाइना ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका नाटो की मदद से रशिया को काउंटर करता है, सेम तरीके से अमेरिका एशिया पैसिफिक यानी जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उसमें चाइना को काउंटर करने के लिए सेम टू सेम फ्रेमवर्क लाना चाहता है, जिसमें भारत अमेरिका के लिए बहुत ही की पार्टनर है, यानी भारत अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी को डिसाइड करेगा। चाइना का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत को नाटो प्लस को ज्वाइन करने का ऑफर देना भारत और नाटो के बीच फ्यूचर कॉपरेशन का ग्राउंड वर्क तैयार करना है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत को नाटो प्लस ज्वाइन करने का ऑफर देना भारत और नाटो के बीच जो फ्यूचर में कॉपरेशन बढ़नी है उसका अभी से ग्राउंड वर्क तैयार करना है। इसके साथ ही चाइना ने भारत को सलाह दी है कि भारत को जाग जाना चाहिए और इस फैक्ट को मान लेना चाहिए कि भारत का जो इस समय ग्लोबल स्टेटस ग्रो हो रहा है, दुनिया भर में जो भारत का
दबदबा बढ़ रहा है वो इसी कारण से बढ़ रहा है क्योंकि भारत कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में किसी की भी साइड नहीं लेता है, यानी न्यूट्रल रहता है और एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है। यानी चाइना के कहने का मतलब है कि भारत क्योंकि अपने फैसले बिना किसी से प्रभावित हुए खुद ही लेता है और ये भारत की ताकत है। चाइना ने इस आर्टिकल में कहा है कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहतर यही होगा कि भारत बाकी ग्लोबल पावर्स के बीच एक बैलेंस मेंटेन करके चले, यानी बिल्कुल एक तरफा होकर किसी का भी साथ ना दे। चाइना ने कहा है कि भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है। अगर नाटो की तरफ झुककर भारत अमेरिका के कैंप में चले जाता है तो इससे भारत की ग्लोबल लीडरशिप को नुकसान होगा, क्योंकि नाटो सिर्फ अमेरिका और उसके अलाइज के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सुनिश्चित करता है, और अगर भारत उनको ज्वाइन करता है तो भारत ऐसा करके एक मेजर पावर बिल्कुल नहीं बन पाएगा और जो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग की भारत की ताकत है और पूरी तरह से सीमित हो जाएगी। इसके साथ ही चाइना ने भारत को ये भी कहा है कि जो भी रीजनल अलायंसेज हैं जैसे कि एससीओ संगठन, इनके साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे और रशिया और चाइना के साथ भी इससे भारत के और भी रिश्ते खराब होंगे। वैसे इसमें से काफी सारी बातें चाइना की सही हैं और पर्सनली मेरा भी मानना है कि भारत को नाटो प्लस बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन होगा तो वही जो भारत की सरकार और भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे। लेकिन इसके ऊपर आपकी भी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका के साथ मिलकर नाटो प्लस अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।